एक शहर में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वो गिलहरी और कौवा रोज मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को देखते रहते थे। उन भक्तों में एक स्त्री जो प्रतिदिन सुबह और शाम को भगवान के मंदिर में आती थी और बैठकर पूजा अर्चना करती थी। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, देखो ये स्त्री कितनी बड़ी भगवान की भक्त है, प्रतिदिन भगवान के पास आती है और पूजा अर्चना करती है। इसकी भक्ति को देखकर मैं तुमको आज भक्त और भगवान की 4 कहानियाँ सुनाती हूँ। इन्हें ध्यान से सुनना। पहली कहानी एक सास और उसकी बहू की है। एक सासू माँ और एक बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारण से शहर के बाहर जाना था। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को दे देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अक्ल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू मैं यात्रा पर जा रही हूँ, अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का पूरा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देखो ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना और ठाकुर जी का श्रृंगार करना, और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में ठाकुर जी को राजभोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा के नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार से शुरू किया जैसा कि सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए और श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखकर ही राजभोग कराना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी ने हंसता हुआ मुख नहीं दिखाया। बहू ने फिर विचार किया शायद फिर से कुछ गलती हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार नहलाया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी करी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको मैंने हंसता हुआ मुख नहीं दिखाया, तो ये आज पूरा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, तो ठाकुर जी अपनी मनमोहिनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया है। अब यह रोज का नियम बन गया, ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो। अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले, मैया आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है मुझे। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। अब गिलहरी ने कौवे से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तब कौवा बोला,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं। गिलहरी ने कहा, अब मैं तुमको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। दूसरी कहानी एक बाबा जी की है जो कि चले चोरी करने। एक बाबा जी एक दिन अपने आश्रम से चले गंगा जी नहाने। बाबा जी धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े। रास्ते में उनको चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, या तो हमारे साथ चोरी करने चलो, नहीं तो मार डालेंगे। बेचारे बाबा जी क्या करते, उनके साथ हो लिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा और सब भीतर गए। साधु बाबा को भी वे लोग अंदर ले गए। चोर तो लगे संदूक ढूंढने, तिजोरी तोड़ने। बाबा जी ने देखा कि एक और सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान हैं। उन्होंने सोचा, आ गए हैं तो हम भी कुछ करें। यहाँ ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए वो। बाबा जी ने चंदन घिसा, धूप बत्ती ठीक की और इधर उधर भोग ढूंढने लगे। वहाँ कुछ प्रसाद था नहीं। सोचा, ठाकुर जी के जागने पर कोई सती सेवक आ जाएगा तो उससे भोग मंगा लेंगे। ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगाना आवश्यक था। बाबा जी ने उठाया शंख और लगे बजाने। ठाकुर जी का तो पता नहीं जगे या नहीं जगे, पर घर के सब लोग जो सोए थे वो चौंक कर जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ दौड़कर ले आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा। उन चोरों को भी दूंगा जो सब सेंध लगाकर मेरे साथ इस घर में आ गए हैं। जाओ, जल्दी जाओ। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर सब बातों का पता लगा। तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े लाकर रख दिए। उस समय एक वृद्ध ये गा रहे थे, एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्योरियां चढ़ गईं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी है। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैंने सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जवाब में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए। फिर गिलहरी ने कौवे से पूछा, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तब कौवा बोला, सेवा भाव बहुत कठिन होता है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती हो भी नहीं सकती, चाहे वह सेवक हो या मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज ना होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। गिलहरी ने कौवे से कहा, अब मैं तुमको दो पत्थरों की कहानी सुनाती हूँ कि कैसे एक पत्थर यूं ही पड़ा रहा और दूसरा पत्थर तराश करके पूजा योग्य बन गया। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनानी थी, सो वह पत्थर की तलाश में निकला। पास ही नदी किनारे उसे दो पत्थर दिखाई दिए। उसने उन पत्थरों से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बनाऊंगा। उससे क्या होगा? पत्थरों ने पूछा। उससे आपको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा सम्मान मिलेगा। क्या अमीर क्या गरीब, राजा रंक, सभी लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। अरे वाह, तो फिर बना दो, पर कैसे बनाओगे? आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चलाऊंगा, काट काट करूंगा। कुछ दिनों बाद तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। अरे नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं झेलना, मैं यहीं पड़ा ठीक ठाक हूँ। पहले पत्थर ने मना कर दिया, पर दूसरे पत्थर ने विचार किया कि जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। सो वो तैयार हो गया। काम शुरू हो गया। दूसरा पत्थर उसका मजाक उड़ाता था और पहला पत्थर चुपचाप दर्द सहता था।
कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने उससे एक भव्य प्रतिमा बनाई और मंदिर में लगा दी। अगले दिन मंदिर का उद्घाटन था। तभी लोगों को याद आया कि लोग नारियल कहाँ फोड़ेंगे, कोई पत्थर तो है ही नहीं। लोग भागे भागे गए और उसी पत्थर को जिसने मार खाने से इनकार कर दिया था उसे ले आए। गिलहरी ने कौवे से कहा, लोग आज तक उस पर पटक पटक कर नारियल फोड़ रहे हैं और पहला पत्थर सम्मान पा रहा है, दूसरा मार खा रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से ही है। पहले पत्थर ने कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रहा है। दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी, जो आज तक मार खा रहा है। यही फैसला हम सबको करना है कि कुछ दिन कंफर्ट जोन का त्याग करके संघर्ष करके आगे बढ़ना है और सुख का जीवन व्यतीत करना है, या अभी भी कंफर्ट जोन में रहकर अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना है। मर्जी आपकी, क्योंकि जीवन आपका है। गिलहरी ने कहा, कौवे, अब मैं तुमको महादेव गोपेश्वर और श्री कृष्ण की रासलीला की कहानी सुनाती हूँ। भगवान शिव से बड़ा कोई भी श्री विष्णु का भक्त नहीं है और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं है। इसलिए भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव और भगवान विष्णु सबसे बड़े शैव कहलाते हैं। 9 साल के छोटे बाल रूप में भी जब श्री कृष्ण ने महारास का उद्घोष किया था तो वृंदावन में पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में भयंकर हलचल मच गई थी कि काश हमें भी इस महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। दूर दूर से गोपियां, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थे, महारास में शामिल होने के लिए आतुरता से दौड़े आए। महारास में शामिल होने वालों की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी की, जो स्वयं श्री राधा रानी जी की प्राण प्रिय सखी थी और उनकी स्वरूपा भी थी। सज्जनों, हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महाराज शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या को छोड़कर श्री वृंदावन धाम पहुंच गए और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललिता सखी ने रोक दिया और बोली कि हे महाप्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व जरूरी है। तब भोलेनाथ ने तुरंत कहा कि ठीक है, तो हमें स्त्री बना दो। तब ललिता सखी ने श्री भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। चूंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललिता सखी ने उनके सर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूछें दिखाई ना दे। महादेव के अत्यंत बलिष्ठ और बेहद लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र गोपी लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कि कहीं कृष्ण उन्हें पहचान न ले, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण भी ठहरे मजाकिया स्वभाव के और उन्हें पता तो चल ही गया था कि स्वयं भोले भंडारी यहाँ पर पधार चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाएगा। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे आकर खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए, वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा कि अब महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़े और पीछे की ओर पहुँच गए। तो श्री कृष्ण ने फिर कहा, रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आए। इस तरह कुछ देर तक ऐसे ही आगे पीछे का क्रम चलता रहा और बाकी की सभी गोपियां आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और महादेव के बीच की लीला को देख रही थीं और ये सोच रही थी कि ये कौन सी गोपी है जो डील डॉल से तो भारी भरकम है, पर एक बार शर्मा कर कभी आगे भाग रही है तो कभी पीछे की ओर। जैसे लग रहा है श्री कृष्ण भी इसको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे का नाम ले रहे हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। यह कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया,
आओ गोपेश्वर महादेव, आपका इस महारास में स्वागत है। और उसके बाद जो महाउत्सव ऐसा हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर नेति नेति कहते रहे। इस महारास के सुख को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तब से आज तक भगवान शिव शंकर वृंदावन में गोपेश्वर रूप में ही निवास करते हैं। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जहां उनका रोज सुबह शाम गोपी रूप में नित्य रास के लिए श्रृंगार किया जाता है, श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन और इनकी इस कथा का चिंतन करने से श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगाढ़ता आती है। और इस कलयुग में भक्ति ही वो सबसे सुलभ तरीका है जो इस लोक के साथ परलोक में भी सुख प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी आध्यात्म से जुड़ी हुई 4 कहानियाँ। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।